दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, विपक्ष का जो रवैया आजकल हो रहा है वो संसद में तो निंदनीय है ही, संसद के बाहर जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोग के ऊपर भी काफी गहरा प्रभाव डाल रहा है। जिस तरह संसद में राहुल गांधी और विपक्षी सांसद जो हैं वो एक इशूलेस इशू को महत्व दे रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, और उस छोटे से इशू को ये लोग इतना बड़ा बना रहे हैं, तिल का तार बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि इस मुद्दे से वो बहुत ज्यादा कुछ सफलता हासिल पा लेंगे। मुझे तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। दोस्तों, विपक्षी सांसद पहले विरोध करते थे, लेकिन अब आज जो संसद में घटना घटी है वो तो बेहद शर्मनाक घटना है। संसद में मारपीट तक की नौबत आ गई, धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। 2-3 सांसद जो हैं बीजेपी के वो अस्पताल पहुंच गए हैं, उनके सिर पे चोट आई है, शरीर पर चोट आई है। और ये सब करने वाले कौन है? राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के जो मेन लीडर हैं, अब एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके द्वारा किया गया ये सब कांड है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब जो है ना एक स्थापित गुंडा बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, जो शब्द गुंडा है ये पहले आरजेडी के सांसदों के लिए होता था, समाजवादी पार्टी के सांसदों के लिए होता था। कांग्रेस के सांसद इन सब चीजों से बचे हुए रहते थे। उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगता था कि कोई इनका सांसद गुंडा है या क्या है। फिर आम आदमी पार्टी ने अपने सांसदों की लिस्ट में संजय सिंह इन सब को डालकर अपने आप को गुंडा पार्टी कहलवाया। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी जिसमें गुंडा एलिमेंट्स नहीं थे, तो राहुल गांधी को इस चीज की कमी बहुत ज्यादा खल रही थी, तो राहुल गांधी ने स्वयं इसका लीड लेना शुरू कर दिया। और आज उन्होंने संसद में हाथापाई करके, धक्का मुक्की करके अपने आप को गुंडा प्रूफ कर दिया। ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। जी हां दोस्तों, बीजेपी एक्चुअली कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी तरह से घेर चुकी थी। जिस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सोरस के संबंध निकल कर आए हैं, और कांग्रेस इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से फंसते हुए दिख रही थी। राहुल गांधी सोनिया गांधी को इस मुद्दे पर जवाब देते बन नहीं रहा था। उन्हें लगा कि वो अदानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी करेंगे, तो उसके एक काट के रूप में बीजेपी ने सोरस और गांधी का जो एक मिश्रण लाया था, उससे गांधी परिवार को, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी को लगा कि ये इशू अब मेरा कमजोर पड़ता जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ने एक नया मुद्दा लेकर आया। अमित शाह ने संसद में जो अपने भाषण दे रहे थे उसमें उन्होंने अंबेडकर के नाम का यूज किया। तो कांग्रेस ये मुद्दा बना के जा रही है कि अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया है। भाई, ये मुद्दा तुम कितने साल से चलाओगे? कितने साल से चलाते आ रहे हो तुम कि बीजेपी अंबेडकर का सम्मान नहीं करती है, बीजेपी संविधान का सम्मान नहीं करती? कितने साल चलाओगे और कब तक चलाओगे कांग्रेस वालों? तो ये इशू को लेकर आज संसद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने थे। बीजेपी राहुल गांधी और सोरस के संबंध को लेकर मतलब कि खड़ी थी, और राहुल गांधी अंबेडकर के सम्मान को लेकर खड़ी थी, और दोनों पार्टियों में हो गई घमासान। और धक्के मुक्की में बीजेपी के सांसद जो हैं, सारंगी, प्रताप सारंगी जो हैं, उनको गंभीर चोट आई है सिर पे, और वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। इसके साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, इन सबको भी चोट आई है। और मैं अभी टीवी देख रहा था, किस निर्लज्जता के साथ है राहुल गांधी प्रताप सारंगी को देखने के लिए आते हैं जहां पर उनको चोट लगी हुई है,
और जाके सिर्फ बिल्कुल इस तरह करके जाते हैं, खड़े होकर देख के चले आते हैं, एक संवेदना के शब्द नहीं बोल पाते हैं। क्षमा मांगना तो दूर की बात है, वो राहुल गांधी क्षमा सिर्फ कोर्ट में मांगते हैं, बाकी पब्लिक लाइफ में क्षमा नहीं मांगते हैं राहुल गांधी। किसी से अगर गलती भी हो जाती है तो आम एक भारतीय सभ्यता संस्कृति क्या कहती है कि अगर किसी के ऊपर गलती से पैर भी लग जाता है तो हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इतना बड़ा कांड आज कर दिया, गुंडागर्दी कर दिया, और उन्होंने जाकर उनके पास गए, उन्होंने ये तक नहीं बोला कि चलिए आप गिर गए हैं, हमसे गलती हो गई हो, हमें क्षमा कीजिए। एरोगेंसी, ये राहुल गांधी को एरोगेंसी पहले नहीं था, लेकिन ये कुछ साल में जो राहुल गांधी जो एरोगेंसी आया है कि हम गांधी परिवार के चश्मों मतलब चिराग हैं और इस देश पर शासन उनका होना चाहिए, और शासन तो कर रहा है एक चाय वाला, ये जो है अहंकार राहुल गांधी को ये चीज बर्दाश्त नहीं करने दे रहा है। तो राहुल गांधी का अहंकार उसके सिर पे चढ़ गया है और वो उन राहुल गांधी के एक्ट में दिख भी रहा है। दोस्तों, कोई पार्टी जीतता है उसका जश्न मनाता है, लेकिन आपने कभी देखा है कि हारते हुए पार्टी ने अपनी हार का कभी जश्न मनाया है? ऐसा कभी आपने देखा है? ये तभी होता है जब आप अहंकार से परिपूर्ण होते हैं, और यही अहंकार राहुल गांधी के नस नस में भर गया है और लगातार चुनाव, जीती हुई चुनाव हार रहे हैं बस अपने अहंकार के कारण। हरियाणा चुनाव सब जानता था कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन राहुल गांधी के अहंकार, उसकी पार्टी के अहंकार ने हरियाणा चुनाव हरा दिया कांग्रेस को, और वहां बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीती, और इसी कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी महाराष्ट्र चुनाव में गई और वहां पर अभूतपूर्व सफलता हासिल की। राहुल गांधी को इस हार जीत से मुझे नहीं लगता कि कोई खास ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन कांग्रेसियों को इस हार जीत से फर्क पड़ता है, और वो राहुल गांधी को इस चीज के लिए उस्काते हैं कि आप कुछ ऐसा कांड करो कि कांग्रेस पार्टी न्यूज में आ जाए, और यही चीज करते हैं। आप देखिए, प्रियंका गांधी अभी संसद में गई तो वो फिलिस्तीन का बैग लेकर पहुंची थी, फिलिस्तीन को सपोर्ट करने। उसके बाद कुछ लोगों ने उसको समझाया हुआ कि ये तुम क्या कर रही हो, तब अगले दिन वो बांग्लादेश पे भी बैग लेकर पहुंची है। तो ये दोनों भाई बहन बेसिकली नौटंकी करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं और संसद में गए हैं, और ये इसका नौटंकी कब तक चलेगा मुझे नहीं मालूम है, और इस नौटंकी का अंत कब तक होगा ये भी नहीं कोई कह सकता है। क्योंकि कांग्रेस में एक होता है ना कि हाँ, कोई इनको समझा सके कि ऐसा करना सही रहेगा, ऐसा करना नहीं रहेगा, लेकिन राहुल गांधी अपनी जो चांडाल चौकड़ी और कुछ मतलब कि स्वघोषित ईमानदार पत्रकारों के ये चारों ओर जो घिरे हुए रहते हैं, राहुल गांधी को अपने अहंकार से आगे कुछ सोचने का परमिशन ही नहीं देते हैं ये लोग, और राहुल गांधी सोच ही नहीं पाते हैं उससे आगे। इसी का परिणाम यह है कि राहुल गांधी का जो आज संसद परिसर में जो एक्ट है वो काफी शर्मनाक है, और इससे कांग्रेस पार्टी सोचती है कि वो लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी, कि तो नहीं बना पाओगे राहुल गांधी। तुम कहीं अपने किसी डायरी में, किसी पेज पर ये चीज लिखकर रख लो, तुम्हें इस देश में शासन करने के लिए इस देश को मतलब कि तब तक वेट करना होगा जब तक ये देश इस्लामिक स्टेट नहीं बन जाता है, तब तक तुम्हें वेट करना होगा। अब ये 10 साल में बने, 50 साल में बने, 100 साल में, क्योंकि तुम्हारे रहते ही आज नहीं तो कल तो बन ही जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन अब देखना ये है, और सारे विपक्षी सांसद ऐसे बर्ताव कर रहे हैं कि मतलब कि मानो कि नरेंद्र मोदी इस देश के नहीं है, कहीं दूसरे देश के हैं, और वो आके इस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। किसी तरह इतने घटिया घटिया स्लोगन, लोग इतने विक्षिप्त होकर स्लोगन देते हैं, मोदी तू मर जा, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये सब क्या है, और किस लेवल पर ये लोग भारत की राजनीति को ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों के साथ मैं आज का अपडेट लेकर आया था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।